हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिफोर द फेम, बिफोर रिवेंज, लव लेट अप वेवो और दुनिया की नजरों में आया, जियो बस एक और टीनेजर था जो एक ब्रूटल इंडस्ट्री में अपना सपना चेस कर रहा था। उसकी कहानी कोई मेट्रोरिक राइज या वायरल ब्रेक थ्रू के बारे में नहीं है। यह कहानी है सर्वाइवल की, रेसिलियंस की और चुपचाप लड़ने की अगेंस्ट उस क्रुएल्टी की जो एम्बिशियस के रूप में दिखाई गई। एक ऐसा सपना जो शुरू होने से पहले ही टूट गया। जियो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में एंटर हुआ था फुल ऑफ होप। जैसे बहुत सारे यंग ट्रेनीज, उसने भी आइडल बनने का सपना देखा था और उसके लिए वर्क हार्ड किया। सर्वाइवल शो जैसा वी आर यंग और यूथ विद यू 3 में अपेयर हुआ। उसकी मेहनत रंग लाई जब उसने बॉय ग्रुप ग्वांग हसाई में डेब्यूट किया, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो फेम और अपॉर्चुनिटीज प्रॉमिस करता था। लेकिन पब्लिश परफॉर्मेंस और फैन सर्वाइस स्माइल के पीछे चीजें इतनी ब्राइट नहीं थी। ग्रुप रिपोर्टली भरा हुआ था टेंशन, जेलेसी और अनइवन पावर डायनेमिक से। अर्लियर 2022 में सिचुएशन और खराब हो गई थी जब सोहो एंटरटेनमेंट ने रिपोर्ट किया कि जियो कंफर्म कर चुका है कि उसे बुली किया जा रहा है, स्पेशली एक फेलो मेंबर जांग सी यांग के द्वारा, जिसके बारे में माना जाता था कि उसका एजेंसी के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। उस वक्त तक जियोन का खुद एक सोशल मीडिया पर भी उसका कंट्रोल नहीं था। कंपनी ने उसका मेन अकाउंट ले लिया था जिसमें वह फ्रीली बोल भी नहीं पा रहा था या फैन से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। सच सामने आया एक फैन लेड इन्वेस्टिगेशन के बाद। कुछ महीने बाद एक वायरल पोस्ट आई जिसमें डिस्टर्बिंग फोटो द जू के ब्रूसेस, ब्लडी नोज और स्वेल फेस दिखाई दे रहा था। जब फैंस ने डायरेक्टली उससे पूछा, उसने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप वॉक अवे कर गया, क्लियरली डिस्ट्रैक्टेड था। एजेंसी ने एक्सप्लेनेशन दिया कि मार्क सिर्फ मेकअप स्मज है जो लॉन्ग डांस रिहर्सल की वजह से हुआ, लेकिन फैंस ने यह बात एक्सेप्ट नहीं की। इमेज और जू का साइलेंस और भी पेनफुल स्टोरी दिखाते थे। फिर आया एक सो कॉल्ड पब्लिक अपॉलॉजी या पीआर स्टंट। करीब एक महीने बाद जनवरी 10 को जैंग सीएन फाइनली बोला कंट्रोवर्सी के बारे में। उसने एक फॉर्मल स्टेटमेंट दिया जिसमें बोला कि यह सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। रिहर्सल के दौरान एक छोटी सी क्लास डांस पोजीशन को लेकर उसने बुली डिनाई की और बोला यह सिर्फ रूटीन डिसएग्रीमेंट था, स्ट्रेस टीममेट के बीच। बैकलैश काम करने के लिए उसने रिवील किया कि वह एंजाइटी और डिप्रेशन से डायग्नोज हुआ है, पार्टली हार्श ऑनलाइन क्रिटिसिज्म की वजह से। उसने अपना मेडिकल रिकॉर्ड और प्राइवेट चैट भी जियो भी शेयर की ताकि दिखाया कि वह सॉरी है और पेचअप करने की कोशिश की, लेकिन फैंस कन्विंस नहीं हुए। फोटो और रिपोर्ट्स दिखाते थे कि यह एक बार एक आर्गुमेंट नहीं बल्कि ऑनगोइंग मिसट्रीटमेंट था। पावर डायनेमिक ने सिचुएशन और खराब कर दी। जैंग कंपनी के टाइज की वजह से प्रोटेक्टेड था जबकि जियो के पास कोई सपोर्ट नहीं था। कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया, ना प्रोटेक्शन दिया। इंस्टेंट जियो को क्वाइटली ग्रुप से एग्जिट कर दिया गया बिना किसी पब्लिक बैकिंग के, और ऊपर से उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए 6000 युआन पे करना पड़ा, एक हेवी फाइनेंशियल हिट। जैंग स्पॉटलाइट में रहा और अपोलॉजी करके बच गया, लेकिन जियो को अपनी लाइफ के फीसेस उठानी पड़ी। फैंस ने सोचा कि बुलिंग एक्सपोज होने के बाद शायद जियो फ्रू फ्री हो पाएंगे और अपना करियर रिबिल्ड कर पाएंगे, लेकिन उसका 12 साल स्लेव कॉन्ट्रैक्ट ने उसे फंसाया हुआ था। फ्रीडम की प्राइस थी 6000 यूएन। विदाउट फाइनेंशियल बैकिंग या लीगल हेल्प जियो के पास कोई चॉइस नहीं थी और उसे यह डिबेट पे करना ही पड़ा। अपनी डेली लाइफ चलाने के लिए उसने छोटा काम किया, रिटेल, अनक्रेडिटेड एक्टिंग रोल, एक दिन एक ब्रांड प्रमोशन। यह सब कुछ उसके मंथली 10,000 युआन के इंस्टॉलमेंट कवर करने के लिए थे। उसे बोला गया था कि डिबेट 5 ईयर में क्लियर करना है। उसकी जिंदगी टाइट मनी सिचुएशन दिखाती थी। वह ज्यादा टैक्सी नहीं लेता था, वॉक करता या शेयर बाइक यूज करता था। उसने अपने स्पेंडिंग लो है और एक ही गोल पे फोकस किया, डिबेट पे करना और धीरे धीरे अपना करियर रिबिल्ड करना। 2024 में जियो को फाइनली एक बड़ा रोल मिला बीएल वेब ड्रामा रिवेंज लव में। यह उसका करियर का टर्निंग पॉइंट बना, लेकिन यह अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट स्लिप हो गई थी। ड्रामा क्रिएटर छाई ओरिजिनली चाहते थे कि यांग जूनिंग दूसरे लीड बने। जब छाई उससे कांटेक्ट नहीं कर पाए, प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट स्क्रैप हो गया। इसी दौरान जियो ने ऑडिशन दिया वेवई के रोल के लिए। पहले ट्राई में वह इम्प्रेस नहीं कर पाया क्योंकि उसका सेव हेड कैरेक्टर वाइब से मैच नहीं करता था। छाई ने जोक में भी किया कि वह लिटिल मोंक लग रहा था। ऑडिशन फेल हो गया, लेकिन जियो ने गिव अप नहीं किया। उसने सेकंड चांस मांगा, विग पहनी, स्टाइलिंग बदली और फिर से ऑडिशन दिया। इस बार मैजिक हो गया। छाई ने तुरंत कहा, तुम पहले क्या कर रहे थे? रोल मिलने के बाद जियो ने सिर्फ वू सुई प्ले नहीं किया बल्कि बन गया। रोल उसे इजीली नहीं मिला, उसने फाइट किया और जीता। रिवेंज लव उसके लिए एक कमबैक बन गया। 2025 में उसकी पॉपुलैरिटी ग्रो होने के साथ चैलेंज भी आई। जून में एक एयरपोर्ट इंसिडेंट हुआ जहां पर फैंस और पेपराजी ने उसे सराउंड कर लिया बिना स्टाफ या सिक्योरिटी के। था उस भीड़ में उसने अपना सूटकेस भी छोड़ दिया, लेकिन
फिर भी जियो ने फैंस से सॉरी बोला फॉर कॉजिंग ट्रबल। जुलाई में चीजें और खराब हो गई। फैंस ने उसकी कार फॉलो की, डेंजरस ट्रैफिक क्रिएट किया और इवन लाइव स्ट्रीम डिस्टर्ब किया। कुछ लोग ट्री पर चढ़ गए थे, इनएप्रोप्रिएट गेस्चर किए और उसे बार बार कॉल किया। थ्रेट भी आए कि उसकी कार में जीपीएस ट्रैकर लगाया गया है। यह सब आइडियल लाइफ के डार्क साइड को दिखाता है। फेम के साथ फियर और वॉयलेशन भी आता है और फिर भी विक्टिम को चुप रहना पड़ता है और नॉर्मल बिहेव करना पड़ता है। रिवेंज लव एक ब्रेकआउट हिट है लेकिन फ्यूचर में अनसर्टन है। चाइना के सेंसरशिप रूलर्स बीएल ड्रामा को हेवीली टारगेट करते हैं। फैंस को याद है 2016 में क्या हुआ था। बीएल ड्रामा एडिटेड के साथ शो बैन हो गया था और एक्टर अलग कर दिए गए। आज भी जियो और टियानजुन की प्रमोशन अलग अलग चलते हैं लेकिन फैंडम एडिट और रूमर्स उनकी केमिस्ट्री को और फील कर रहे हैं। जू के वेवो फॉलोवर एक हफ्ते में 1.46 मिलियन से ज्यादा बढ़े। उसका बर्थडे लाइव स्ट्रीम 43 मिलियन व्यूवर तक गया। फिर भी यह पॉपुलैरिटी टॉक्सिक बन सकती है। रूमर शिपिंग और फैंडम ऑब्सेशन ने पहले भी प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, जैसे कि द अनटेम्प्ड के लीड के साथ हुआ था। जियो रेयरली अपने पेनफुल पास्ट के बारे में बात करते हैं। जब पूछा जाता है वह कहता है कि उस पर ड्वेल करने की जरूरत नहीं है, या उसका तरीका है प्रेजेंट पे फोकस करने का। लेकिन फैंस नहीं भूलते। उन्हें याद है बुलिंग, डिबेट, फेल्ड ऑडिशन, एयरपोर्ट हैरेसमेंट, स्टॉकर, और उन्हें याद है कि जियो ने कभी गिव अप नहीं किया। उनके लिए जियो सिर्फ एक राइजिंग स्टार नहीं है, वह एक सिंबल है क्वाइट स्ट्रेंथ का, रेसिलियंस का और एक ऐसा इंसान जो अपने सपनों को कभी छोड़ता नहीं। और अगर आपको मेरी इस टाइप की वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।